हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डॉर्मेंसी, और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो टॉपिक था हमारा सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में। गॉट इट। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है हमारा डॉर्मेंसी, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अभी। वैसे आपको डॉर्मेंसी के बारे में पता होगा कि डॉर्मेंसी एक्चुअली होता क्या है। डॉर्मेंसी होता है बच्चों एक अरेस्ट, एक खुद को इनएक्टिव स्टेट में रखना, इसे हम कहते हैं डॉर्मेंसी। जैसे सीड खुद को डॉर्मेंट रखते हैं, मतलब वो खुद को अरेस्ट रखते हैं तब तक उनके अंदर मतलब वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं होते। तो जब तक वो खुद को अरेस्ट रखते हैं दैट्स वी कॉल्ड एज डॉर्मेंसी टाइम। ओके। और एक बार सीड का जर्मिनेशन हुआ, प्लांट क्रिएट हुआ, फिर हम उसको डॉर्मेंसी नहीं कर सकते। तो डॉर्मेंसी का सही मीनिंग है सीड ने खुद को अरेस्ट किया और सीड ने खुद को प्लांट में कन्वर्ट नहीं किया, दैट्स वी कॉल्ड डॉर्मेंसी। अब ये क्या कहते हैं देखिए, डॉर्मेंसी जो है एक ऐसी स्टेट है ऑफ मेटाबॉलिकली अरेस्ट, जिसमें मेटाबॉलिकली अरेस्ट होता है। मतलब मेटाबॉलिक अरेस्ट का मतलब है उनका अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है वो स्लो हो जाना, या फिर अरेस्ट मतलब पूरी तरह से रुक जाना। दैट फैसिलिटेट मतलब हेल्प सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द एडवर्स मतलब काफ़ी ख़राब एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब है जैसे कि मान लीजिए कि एक घर है ना। घर में अगर एक आदमी रह रहा है, वन पर्सन, और बाहर, घर के बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हेवी रेन है, बहुत ज़्यादा रेन है, और पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब है टोटल। ऐसे कंडीशन में ये जो सिंगल पर्सन है, इसके पास जो फूड है वो काफ़ी कम बचा हुआ है ना। वाटर काफ़ी कम बचा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये भी फूड को यूज़ करेगा, पानी को यूज़ कर, लेकिन बहुत कम लिमिटेड में यूज़ करेगा। मतलब जो सोर्सेस है उनको काफ़ी लिमिट अमाउंट में यूज़ करेगा, ताकि उसको उस कंडीशन में जीना है। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, जब तक अच्छी कंडीशन नहीं आती, तब तक उसको वो प्रॉपर जीना है। गॉट इट। तो उसने खुद को अरेस्ट कर लिया है, खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर दी है ना। सो दैट्स कॉल्ड एज अ डॉर्मेंसी। जब रेन हट जाएगा, जब बाहर की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, तब वो इंसान बाहर निकलेगा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो तब तक उसने खुद को अरेस्ट कर लिया है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमारा पैराग्राफ समझ में आया। डॉर्मेंसी मतलब है कुछ समय के लिए खुद को अरेस्ट करना, स्पेशली ये सीड करते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेटिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। खुद के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाना, कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन करना, कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन करवाना खुद के अंदर, है ना। ये होता है डॉर्मेंसी में। मैच्योर एंड वाइबल सीड। वाइबल का मतलब है ऐसे सीड जिनकी वजह से प्लांट क्रिएट हो सकते हैं, जो प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सीड। द मैच्योर एंड वाइबल सीड विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड दे आर डिस्पर्स एट डिफरेंट फेज ड्यूरिंग डॉर्मेंसी। देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जो मैच्योर सीड है ना, या फिर जो वाइबल सीड है, विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन है तब भी वो खुद को जर्मिनेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको स्प्रेड होना है, उनको डिस्पर्स होना है, इधर उधर फैलना है। मतलब पहली जो कंडीशन है वो है एक अनफेवरेबल कंडीशन, वो तो है ही, अनफेवरेबल कंडीशन तो है ही। अगर कंडीशन एबनॉर्मल है, वो तो रीज़न तो है ही उसका, जैसे मैंने आपको बताया अभी। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी भी हो तो भी वो जर्मिनेट नहीं करते खुद को, क्योंकि उनको डिस्पर्स होना है, एक जगह पे नहीं स्प्रेड होना है, उनको अलग अलग जगह पे जाना है। इसे हम डिस्पर्स कहते हैं। इसलिए जब तक वो अलग अलग जगह पे नहीं जाते, अलग अलग जगह पे, तब तक उन्होंने खुद को डॉर्मेंट रखा है। ओके। सो वाइबल सीड जर्मिनेट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी टाइम। और वाइबल सीड जो रहते हैं
ये खुद को जर्मिनेट तभी करते हैं जब इनका डॉर्मेंसी टाइम फिनिश होता है। समझ में आया आपको? यस। तो उससे क्या होगा, सीड डॉर्मेंस होने से क्या होगा, फिर सीड को मौका मिलेगा, एक समय मिलेगा कि वो अलग अलग जगह पे जाए, वहाँ पे डिस्पर्स हो, वहाँ पे वो जर्मिनेट हो, है ना। बात समझ में आ गई आपको? तो ये है बच्चों एक डॉर्मेंसी का पैराग्राफ जिसमें खुद सीड ने खुद को अरेस्ट किया है ताकि वो जर्मिनेट नहीं होना चाहता, एक तो जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, या फिर उसको प्रॉपर एक डिस्पर्स होने के बाद एक प्रॉपर एक जगह नहीं मिलती, या फिर उसको अलग अलग जगह पे जाना है, तब तक खुद को उसने डॉर्मेंट रखा है। गॉट इट? ओके। देन हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, वो है 1.13 एपोमिक्सिस। डॉर्मेंसी जो टॉपिक था बच्चों वो भी सीड के बारे में था, एपोमिक्सिस ये भी सीड के बारे में है। देखते हैं क्या कहते हैं। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सीड के बारे में मतलब सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके बारे में। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये एक फिनोमिना ऐसा है जो एम्ब्रियो से बिलोंग करता है, थ्रू द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। मतलब बच्चों यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, ओके, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। यस, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। गॉट इट? यस, इसी का नाम है एपोमिक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। गमेट्स भी नहीं बनेंगे यहाँ पे, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। एंड द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अल्टरनेटिवली इट इज़ अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेयर देर इज़ अ नो मियोसिस, या मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पे सिनगैमी नहीं होगा। एम्ब्रियो डेवलप इन द ओव्यूल्स, एम्ब्रियो ओव्यूल्स के अंदर डेवलप होगा, ओव्यूल्स डेवलप इन द सीड। ओके, तो सर अल्टीमेटली ये कंसेप्ट क्या है? इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन का ये फिनोमिना है थ्रू द एसेक्सुअल मेथड। कैसी मेथड है ये? एसेक्सुअल मेथड, मतलब सेक्सुअल मेथड यहाँ पे नहीं आएगी, रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल मेथड है ना, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। गमेट फॉर्म नहीं होंगे या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, सिनगैमी नहीं होगा। एम्ब्रियो जो है ना, वो ओव्यूल्स में डेवलप इन द ओव्यूल्स एंड ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। मतलब एम्ब्रियो ओव्यूल में कन्वर्ट हुआ एंड ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। इन एपोमिक्सिस व्हेन गमेटोफाइट ऑर्गन, गमेटोफिटिक ऑर्गन मतलब गमिट्स बनाने वाले ऑर्गन, गमेटोफिटिक ऑर्गन मतलब गमिट बनाने वाले ऑर्गन। इन एपोमिक्सिस द गमेटोफाइट ऑर्गन और सेल प्रोड्यूस एम्ब्रियो लाइक अ स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है एपोमिक्सिस में? जब गमेटोफिटिक ऑर्गन जो रहते हैं, मतलब जो गमिट बनाने वाले ऑर्गन रहते हैं या फिर सेल प्रोड्यूसिंग वाले रहते हैं, ओके, सो इन एपोमिक्सिस व्हेन गमेटोफिटिक ऑर्गन और सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो, मतलब गमेटोफिटिक ऑर्गन के अंदर क्या बन रहा है? एम्ब्रियो, और लाइक अ स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन। गमेटोफिटिक ऑर्गन के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम कहते हैं एपोगैमी। आप एपोगैमी को सीधा ऐसा मान सकते हैं, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम एपोगैमी कहते हैं, है ना। जैसे फर्टिलाइजेशन में हमने क्या कहा था? सिनगैमी, वैसे एपोगैमी है। सिमिलरली व्हेन द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स, जब डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल रहते हैं प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड गमेटोफाइट्स विदाउट अंडरगोइंग सिस, इट इज़ कॉल्ड एज एपोस्पोरी। एपोस्पोरी अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, आप इसे याद रखिएगा। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल है ना, व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड गमेटोफाइट, मतलब एक डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है और ये डिप्लॉयड सेल को ही बना रहे हैं, ये डिप्लॉयड गमेटोफाइट है।
और ये है स्पोरोफिटिक सेल। ये स्पोरोफाइट सेल है, ये गमेटोफाइट सेल है, दोनों डिप्लॉयड है। यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, नो मियोसिस, इसलिए तो वहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन आ गई ना। अगर मियोसिस होता था हैप्लॉइड हो सकता था। इसे हम कहते हैं एपोस्पोरी, व्हाट वी कॉल्ड एज एपोस्पोरी। इसके एग्जाम्पल है ऑरेंज एंड मैंगो। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके। इस तरह बच्चों आपको इनकी डेफिनेशन करके रखनी है। एपोमिक्सिस का डेफिनेशन करके रखिए, बस ये 2 पैराग्राफ पढ़िए, पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ। इसके बाद में जो एपोमिक्सिस के टाइप दिए है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपको एपोमिक्सिस का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, एपोगैमी पढ़ना पड़ेगा, है ना, एपोस्पोरी पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन पढ़ के रखिए। यहाँ पे आप ये जो पैराग्राफ है ये भी IMP पैराग्राफ है। क्लियर हुआ? ओके। इसके टाइप मत पढ़िए, इसके टाइप दिए हमारे किताब में, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पहले जो कंसेप्ट था डॉर्मेंसी, वो भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। गॉट इट? ओके। तो अगर एपोमिक्सिस के हमें टॉपिक नहीं पढ़ने तो सिंपल सी बात है, अभी आपको अल्टीमेटली जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना पड़ेगा हमें नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट? ओके।